व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान वितर्क। तो आज हम हमारी केमिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 2 करने आ रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो फर्स्ट हमारा चैप्टर था केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें वो दोनों आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा था। और अब हम चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहले देखते हैं हम एसिड क्या होता है। एसिड एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है, मतलब ऐसा एक लिक्विड पदार्थ है जो मेटल मतलब लोहे, कोई भी मेटल की चीज़ हो उसे डिजोल्व मतलब अपने अंदर पिघला सकता है, ख़त्म कर सकता है। एंड हमारी जो स्किन और जो कपड़े हम पहनते हैं उन्हें वो जला सकता है। तो एक बार इंग्लिश में मैं आपको बोल देता हूँ, अ लिक्विड सब्सटेंस that can dissolve metal and may burn your skin or clothes। एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो मेटल को डिसॉल्व कर दे और may burn your skin और क्लोथ, और आपकी स्किन और आपके क्लोथ को जला दे। अब हम देखते हैं एसिड। दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कड़वे हो टेस्ट में। ब्लू चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर दें। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो। और रिलीज H+ आयन जिसे हम फोटोन कहते हैं, और हाइड्रोजियम आयन H3O+। मतलब एसिड की हमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो एसिड मतलब बहुत ही सोर होता है, खट्टा होता है टेस्ट में। वो ब्लू लिटमस को ग्रीन में रेड में कर देता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मतलब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। और रिलीज करता है H+ आयन जिसे हम फोटोन कहते हैं, और हाइड्रोनियम आयन जिसे हम H3O+ कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एसिड के। तो एसिड दो टाइप में डिवाइडेड है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारा आता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड है हमारा H2SO4, सल्फ्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCOOH, फर्मिक एसिड। ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और हम देखते हैं वीक एसिड। साइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला मतलब इक्वेशन है C6H8O7। लैट्रिक एसिड जिसकी इक्वेशन है C3H6O3। और आर्टिक एसिड जिसकी इक्वेशन है CH3COOH। तो ये हो गए हमारे एसिड। तो बेस, अब बेस क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन आयन। मतलब बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड को बेअसर कर देता है, मतलब एसिड के असर को ख़त्म कर देता है रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन के साथ में। तो बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो बिटर मतलब खट्टे हो टेस्ट में। टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू लिटमस पेपर कर दें तो वो बेस होंगे। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, मतलब एसिड और बेस दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। एंड रिलीज OH- आयरन जिसे हम हाइड्रोक्साइड करते हैं, मतलब ये बेस बिटर टेस्ट में कड़वे होते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, जबकि एसिड टेस्ट में कड़वे होते हैं और वो ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं। और दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो बेस है वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड और एसिड रिलीज करते हैं फोटोन। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स। तो बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग NaOH जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और CaOH2 जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक बेस है हमारे वो है मैग्नीशियम MgOH जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और ये होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम इंडिकेटर्स देखेंगे
मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसके साथ रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट से हमें पता पड़ जाता है कि ये एसिड से रिएक्ट हुआ या बेस से। तो इंडिकेटर हम नेचुरली, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्टर्स करें। तो नेचुरली में हमने लिया टर्मेरिक और लिटमस, सिंथेटिक में लिया है फिनोफेथलिन और माइथिलिन जिसे हम ऑरेंज कहते हैं, और ऑल फैक्टर्स में हमने लिया है ऑनियन एंड वनीला। जब हमने टर्मरिक को एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हमें कोई भी चेंज नहीं दिखा, लेकिन जब हमने टर्मरिक को बेस के साथ रिएक्ट करा तो हमें उसमें रेड कलर फाउंड हुआ, मतलब चेंज हुआ। जब हमने लिटमस, रेड और ब्लू दो लिटमस होते हैं, जब हमने रेड लिटमस के साथ एसिड के अंदर रेड को डिप करा तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जब हमने रेड को ब्लू में करा, मतलब बेस में करा डिप, तो वो ब्लू कलर का हो गया। और जब हमने ब्लू को एसिड में डिप करा तो हमें रेड मिला, और जब हमने ब्लू को बेस में करा तो कोई चेंज नहीं मिला। अब जब हमने फिनोफेथलिन का एसिड के साथ रिएक्शन करा तो कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब हमने उसी का ही फिनोफेथलिन का बेस के साथ रिएक्शन करा तो वो पिंक कलर हो गया। जब हमने ऑरेंज को एसिड के साथ रिएक्ट करा तो रेड ऑरेंज हो गया, और ऑरेंज को जब हमने बेस के साथ रिएक्ट करा तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। जब हमने ऑनियन और वनीला को एसिड के साथ रिएक्ट करा तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब जो स्मेल उसमें आती थी वही आई, मतलब ऑनियन में जो आती थी वो आई और वनीला में जो स्मेल आती थी वही आई, उनकी जो स्मेल थी वो आई। और जब हमने ऑनियन और वनीला को बेस के साथ भी रिएक्ट करा तो उसकी कोई स्मेल नहीं, मतलब उसमें स्मेल ही नहीं आ रही थी। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो को मैं कंप्लीट एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाके वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सॉल्ट। बाय बाय।